फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई, ठीक है। पूरे डिटेल में बात की है कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, क्या क्या फंक्शंस करती है। उसके साथ साथ हमने हाइपोथैलेमस की भी बात कर ली कि हाइपोथैलेमस से भी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और किस प्रकार वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम उसका कंट्रोल रखता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि भाई ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, तो साथ साथ में जो दूसरी ब्रेन में पाई जाती है ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी वो पता होगी आपको, तो वही आज हम बात करेंगे। जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है वो है पीनियल ग्लैंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड पीनियल ग्लैंड की। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पीनियल ग्लैंड, दो ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। फिर आगे जो एंडोक्राइन पढ़ते जाएंगे, आगे नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, आजकल यार सब्सक्राइब करना कम कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और उसके बाद लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और बेल आइकन दबा देना, जिससे क्या है जैसे मैं क्लास डालू आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार क्लियरिटी चेक कर लो, क्लियर दिख रहा है आपको? वेरी गुड। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड, हेडिंग डाल देते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आज हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। एक यूं बोल सकते हो कि ब्रेन के मिडल में पाई जाती है। यहां पे मैंने देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये वाली रेड कलर की, ये है पीनियल ग्लैंड। ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है ये है पीनियल ग्लैंड। कौन सी है फ्रेंड? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की बात करें, हम लोकेशन की बात करें, सबसे पहले मेन पॉइंट पे बात करेंगे इसकी। लोकेशन पे बात करें हम, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें सबसे पहले। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन या कहां पे सिचुएटेड रहती है ये हमारी ग्लैंड? ये होती है फ्रेंड ब्रेन में। ब्रेन में होती है, कहां होती है? रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी व्यू है फ्रेंड? फ्रंटल व्यू है ऐसे, और ये है लेटरल व्यू। तो ये है ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। जो थर्ड वेंट्रिकल है इसके ऊपर ये पाई जाती है, इसकी रूफ में, ठीक है। यहां पे वेंट्रिकल की बात करूं फ्रेंड, वेंट्रिकल में क्या बता है फ्रेंड? सीएसएफ। इसी के द्वारा सीएसएफ आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, पूरे ब्रेन में घूमता है। यहां पे क्या पाए जाते हैं? कोरोइड फ्लेक्सस पाए जाते हैं। उनसे क्या होता है? सीएसएफ का सिक्रेशन होता है, और इसी में इन वेंट्रिकल्स में क्या बहता है? सीएसएफ बहता है। तो यहां पे बात करें फ्रेंड लोकेशन की, फर्स्ट हम बात करें लोकेशन की, तो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन में पाई जाती है, यूं बोल सकते हो मिडिल ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, मिडिल ब्रेन बोल सकते हो। और थर्ड वेंट्रिकल के रूफ में पाई जाती है। ये जो थर्ड वेंट्रिकल, ये हाइपोथैलेमस है फ्रेंड, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। यहां पे ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये है यहां पे थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है? थैलेमस। तो थैलेमस के जस्ट अगर इसकी बात करें हम लेटरल व्यू की, तो ये जस्ट ऊपर है, थैलेमस के ऊपर है। यहां पे भी क्या होता है? थैलेमस थोड़ा सा बड़ा होता है, यूं बोल सकते हो, यूं थैलेमस यूं बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ये थैलेमस के ऊपर है। यहां पे आपको डायग्राम में ऐसा ही दिखेगा। मेन आप याद रखना कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और ये देखो थर्ड वेंट्रिकल है, इससे जुड़ी होती है एक स्टाल्क के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? एक स्टाल्क के द्वारा जुड़ी हुई होती है, एक छड़ी के द्वारा इस थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यूं बोल सकते हो कि ये जैसे स्टाल्क, एक छोटी सी स्टाल्क छड़ी द्वारा ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लोकेशन की बात होगी। इसकी साइज की बात करें फ्रेंड हम, साइज की, लोकेशन के साथ साथ एक और ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड? इसमें क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, नर्व्स। क्या होते हैं फ्रेंड? नर्व्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड? नर्व्स होते हैं, और वो नर्व कहां पे जाके खत्म हो जाते हैं? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में इसमें नर्व पाए जाते हैं, इस ग्लैंड में। किस ग्लैंड पे? इस पीनियल ग्लैंड पे।
और यहां पे नर्व आके इस हाइपोथैलेमस, जैसे यहां से नर्व निकले, ये हाइपोथैलेमस में आके इनका टर्मिनेशन हो जाता है, यहां पे आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लोकेशन होगी। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, साइज की बात करें, साइज की हम बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है फ्रेंड, इसकी साइज की हम बात करें, 1 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है, और रेडियस कलर की होती है। कौन सा कलर होता है इसका? रेडिश कलर। कौन सा कलर होता है फ्रेंड? रेडिश कलर होता है। 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, रेडियस कलर की होती है, और क्या होती है इसकी? ये चारों तरफ से फ्रेंड कैप्सूल से घिरी होती है, कैप्सूल से कवर होती है। देखो यहां पे इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ब्रेन में पाई जाती है, रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल मैंने बताई दे। इसके अंदर नर्व पाए जाते हैं जिनका टर्मिनेशन जो कहां पे टर्मिनेट होते हैं? हाइपोथैलेमस में जाके खत्म हो जाते हैं। साइज की बात करें, 1 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, रेडियस कलर होता है, ये चारों तरफ से एक कैप्सूल से घिरी हुई होती है। ठीक है, कैप्सूल से घिरी हुई होती है फ्रेंड। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ध्यान रखना ये वही ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, आफ्टर प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था के बाद, जवानी के बाद, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये ग्लैंड सिकुड़ती जाती है धीरे धीरे, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबी है तो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। ठीक है, बाद में हम बात करें ओल्ड एज में इसका कैल्सीफाइड, ये कैल्सीफाइड हो जाती है। कैल्सीफाइड होने का मतलब है कि इसके चारों तरफ एकदम कैल्शियम की एक परत जम जाती है। ये क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। जब हार्ड हो गई, चारों तरफ कैल्शियम हो गया, तो इसका फंक्शन भी क्या होगा? फंक्शन भी क्या होगा फ्रेंड? अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे साइज की हम बात करें 1 सेंटीमीटर, रेडियस कलर की होती है ये चारों तरफ से कैप्सूल से घिरी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी ये इसका एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ओल्ड एज आती है ये कैल्सिफाइड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसके चारों तरफ कैल्शियम की परत जम जाती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक। मेन हम बात करें हार्मोन की, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड? ये हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है? ठीक है, यहां पे हार्मोन की हम बात करें तो मैंने फ्रेंड नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तब भी बात की थी पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है या हार्मोन सिक्रेट करती है उसको बोला जाता है मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन का ये क्या करती है? सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड? मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो मेलाटोनिन है फ्रेंड, मेलाटोनिन किसके समान है? सेरोटोनिन के समान। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन है। ये स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में जो ये मेलाटोनिन है ये किसके समान है? सेरोटोनिन के समान है। ठीक है, अब यहां पे ये जो पीनियल ग्लैंड है क्या करती है? मेलाटोनिन का सिक्रेशन किया। मेलाटोनिन क्या करता है हमारी बॉडी में? तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड मेलाटोनिन की या इसके फंक्शन की बात करें तो मेलाटोनिन क्या क्या काम करता है? एक तो हमारा सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। सबसे पहले एक काम तो ये हो गया, मैंने बताया था क्या है सर्केडियन रिदम। हमारे 24 घंटे में, दिन भर का जो 24 घंटा है, ठीक है, उसमें हमारी मेंटल स्टेटस कैसी है, ठीक है, उसमें हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे हम मतलब एक रूटीन जो 24 घंटे का हमारा रूटीन है, जैसे रात पड़ते हमें नींद आती है, क्यों आती है, वो सारी बात करेंगे। तो यहां पे सर्केडियन रिदम के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये,
और SAD, इससे क्या होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD बोलते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, या इसको विंटर डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर डिप्रेशन। यहां पे थोड़ा सा वो बता दूं कि ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन नाइट में ज्यादा सीक्रेट होता है, यानी कि ये डार्कनेस में क्या होगा, ज्यादा सीक्रेट होगा। जब डार्कनेस होगी तो ये ज्यादा सीक्रेट होगा, जब लाइटिंग होगी या लाइट वाली कंडीशन है या डे लाइट है, इसमें इसका जो सिक्रेशन है वो मिनिमम होगा, मिनिमम सिक्रेशन इसका होगा। इधर दिखाई दे रहा है आपको, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेरोटोनिन की मेलाटोनिन की हम बात करें तो रात में जब डार्कनेस होती, अंधेरा होता है, तब ये क्या होता है, वो ज्यादा सिक्रेशन होता है इसका। डार्कनेस में इसका सिक्रेशन होता है मिडनाइट में, ठीक है। और मिड डे की हम बात करें, मिड डे की, उसमें ये कम इसका सिक्रेशन होता है। यानी कि जो हमें नींद आती है ना फ्रेंड, जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरा, उस टाइम क्या होता है, ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। जब मेलाटोनिन सीक्रेट करती है तो ये किससे जुड़ी होती है, हमारी स्लीप से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ी होती है, स्लीप। इसकी वजह से हमें नींद आती है। नींद कैसे आती है, देखो आप दिन में भी देख लो, आप मान लो एकदम कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो तो आपको नींद आने लग जाएगी। हम बोलते हैं ना कि लाइट बंद कर यार, लाइट में नींद नहीं आ रही, फोन चलाते तो हमें नींद नहीं आती। तो उसकी वजह से क्या है, जो मेलाटोनिन है वो सीक्रेट नहीं हो पाता। जैसे अंधेरा होता है मेलाटोनिन सीक्रेट होता है और हमें नींद आ जाती है, ठीक है ना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नींद से जुड़ा हुआ है, डार्क और डे लाइट से जुड़ा हुआ है। डार्कनेस में ज्यादा सीक्रेट होगा नाइट में, और दिन में कम सीक्रेट होता है। ये दिन में कम सीक्रेट होता है। यहां पे मैंने बताया फ्रेंड, फंक्शन की हम बात करें, मेलाटोनिन एक तो सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये क्या है, मूड डिसऑर्डर है फ्रेंड, मूड डिसऑर्डर है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सर्केडियन रिदम पता चल गया ना आपको, मैंने क्या बताया, जो दिन भर की हमारी एक्टिविटी, जैसे मान लो सर्केडियन रिदम, जैसे मान लो रात होती है, जैसे अंधेरा हुआ तो सोने का समय होता है, बट अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, रात में जाग रहे हो, तो वह सर्केडियन रिदम के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो आपका वो बैलेंस है, हार्मोन का बैलेंस, वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि सर्केडियन रिदम कौन रेगुलेट कर रहा है, ये मेलाटोनिन। क्योंकि रात हुई, अंधेरा हुआ, मेलाटोनिन सीक्रेट हुआ, आपको नींद आनी चाहिए। नींद आती है, फिर भी आप उस नींद को काउंटर करके जगे रहते हो, तो वो क्या है, एक तरह से आपकी बॉडी में इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी देखो, सर्दियों के मौसम में क्या होता है फ्रेंड, सर्दियों के मौसम में दिन की लाइट कम होती है, डे लाइट कम होती है ना, मतलब अंधेरा ज्यादा होता है, दिन छोटे होते हैं, तो रात बड़ी होती है, तो उसमें क्या होगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अंधेरा ज्यादा है तो मेलाटोनिन ज्यादा, दिन छोटा, लाइट दिन मतलब लाइट कम आ रही है, और अंधेरा डार्कनेस ज्यादा आ रही है, तो उस टाइम मेलाटोनिन सीक्रेट ज्यादा होगा। तो इसमें जो मूड होगा वो लो मूड होगा, आप ऐसे सुस्त टाइप, ये एक SAD सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको विंटर डिप्रेशन भी बोलते हैं। बहुत से लोग विंटर में डिप्रेशन, जैसे आप देखो फ्रेंड, जो उत्तरी ध्रुव में लोग रहते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव में जहां पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, अब वो 6 महीने का दिन है या 6 महीने की रात है, तो रात में तो बहुत सेरोटोनिन लेवल खतरनाक पहुंच जाएगा उनका, तो उनका है ना माइंड थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब उनका ऐसे चिड़चिड़ापन टाइप रहता है, ठीक है ना, शांत टाइप के रहते हैं। अब देखो आप, दिन में हम कैसे एक्टिव रहते हैं, जैसे अंधेरा होता जाता है हमारी एकदम बॉडी एक्टिवनेस कम होती जाती है, मतलब अपन ऐसे लगता है कि यार आलस टाइप आने लगते हैं, तो वो आलस जो आते हैं उस सेरोटोनिन की मेलाटोनिन की वजह से आती है। तो यहां भी जैसे मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होता है सर्दी के मौसम में, तो उससे क्या होगा, मूड डिसऑर्डर होगा, यानी आपका मूड लो हो जाएगा। और क्या काम करता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की बात करें फ्रेंड, ये क्या करता है,
हमारी स्लीपिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी स्लीपिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, स्लीपिंग को नींद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये हमारे एक और काम करता है फ्रेंड मेलाटोनिन, ये रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी मैच्योर करता है। रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी मैच्योर करता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, ये क्या करता है मेलाटोनिन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, या यूं बोलो कि आफ्टर प्यूबर्टी, जब भी जवानी आती है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, उनको सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आज की क्लास, इतनी लंबी नहीं है। एक बार हम बात करें फ्रेंड डिटेल में, थोड़ा सा एक बार और समझा दूं मैं। हमारी जो पीनियल ग्लैंड है फ्रेंड, पीनियल ग्लैंड की हम बात करें तो इसकी लोकेशन है, ये हमारे ब्रेन में रहती है। ये देखो, ये थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के रूप में होती है, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल से एक स्टाल्क के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नर्व पाए जाते हैं, या यूं बोल सकते हो कि नर्व फाइबर पाए जाते हैं, जो हाइपोथैलेमस में जाके, ये देखो पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में जाके टर्मिनेट हो जाती है, वहां पे इनका एंड पॉइंट आ जाता है, वहां खत्म हो जाते हैं। ठीक है, साइज की हम बात करें इस पीनियल ग्लैंड की तो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, रेडियस कलर की होती है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती आफ्टर प्यूबर्टी, ये इसकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये ग्लैंड पीनियल ग्लैंड सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, ये कैल्सिफाइड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और अपना काम में थोड़ा सा, या यूं बोल सकते हो कि ये अपने इसके फंक्शन अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ये हार्मोन सिक्रेट करती है फ्रेंड मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, मेलाटोनिन। ये सेरोटोनिन के समान होता है स्ट्रक्चर में। मेलाटोनिन की बात करें हम तो ये डार्कनेस यानी कि अंधेरे में ज्यादा सिक्रेट होता है, दिन के समय में ये कम सिक्रेट होता है, यानी कि रात के टाइम में अंधेरे से संबंधित है मेलाटोनिन का। जितना अंधेरा होगा मेलाटोनिन उतना सिक्रेट होगा, उजाला होगा मेलाटोनिन कम सिक्रेट होगा। इसी की वजह से हमें रात को नींद आती है, एक तरह से थोड़ा आलस आता है, क्योंकि उस टाइम मेलाटोनिन पीक लेवल पे होता है रात के टाइम पे। यहां पे इस मेलाटोनिन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन करते हैं, सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करते हैं। सर्केडियन रिदम मैंने बताया क्या क्या होती है। उसके बाद हम बात करें, ये हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है मेलाटोनिन। जैसे रात होती है हमें स्लीप, नींद आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, उस टाइम क्या होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। दूसरी हम बात करें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये क्या है, मूड डिसऑर्डर में भी, मूड डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर डिप्रेशन। विंटर के समय में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, दिन छोटे होने की वजह से क्या है, धूप जो हमें सनलाइट मिलती है वो कम मिलती है, यानी अंधेरा ज्यादा रहता है। तो अंधेरा ज्यादा रहता है तो क्या होगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा। मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो इस समय क्या होगा, आपका मूड लो होगा, यानी मूड थोड़ा सा ऐसा रहेगा, डिप्रेशन टाइप में रहोगे आप। ठीक है, ये एक जो भी इससे अफेक्ट होते हैं, सभी के लिए नहीं। ठीक है, और क्या करता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर करता है प्यूबर्टी के समय। ठीक है, और नींद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है फ्रेंड मेलाटोनिन, जो कौन सिक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड, और ये है पीनियल ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, इतना कुछ खास नहीं है, ज्यादा क्लास लंबी नहीं है, आज की छोटी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट अब लेके आएंगे हम थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना फ्रेंड, और जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना, और कमेंट करके बताओ कि भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी फिर क्या लेके आए आप बताओ। ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट लेके आए, आप कमेंट नहीं करते यार, एक तो कमेंट करोगे तो मैं क्या है मोटिवेट रहूंगा। ठीक है ना फ्रेंड, अब कोई टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।